बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिशन रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में बनेगी, यानी अगर एडमिशन हुए हैं और टोटल सीट के हिसाब से कितनी अभी अवेलेबल है, कितने एडमिशन हो गए हैं, और इसके अलावा अगर कोई कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो उसके बाद वो सीट्स उसमें ऐड हो जाए, यानी इतनी अवेलेबल अभी हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड किस तरह से बनेगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो इसमें भी ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देख लें पहले है क्या और फिर किस तरह से सारा काम होगा ये मैं बताऊंगा। यहाँ मैंने टाइम का ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। अभी हम अगर ये एक मेन शीट है हमारी, इसमें एडमिशन हम एंट्री करेंगे कि किस एडमिशन किस डेट का हुआ है, स्टूडेंट नाम, कोर्स कौन सा है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, फिर लास्ट डेट, और फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस कंप्लीट और प्रोसेस, यानी प्रोसेस में तो चल रहा है और अभी या कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू और कंप्लीट कर लें इस तरह से। अब इसमें जो भी यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो अगर जो प्रोसेस है तो उनके ऑल टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर जो सीट्स अवेलेबल हैं उनका खुद ब खुद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि इतनी जो है अभी सीट्स अवेलेबल हैं और इतने एडमिशन हुए हैं। तो यहाँ मैंने ज़्यादा डेटा एंट्री नहीं करी तो इसलिए एडमिशन अभी इस तरह से थोड़े से ही लिखे हुए हैं। तो हम सिर्फ मेन काम यहाँ करेंगे और यहाँ रिपोर्ट हमें पता चल जाएगी कितनी टोटल सीट के हिसाब से सीट्स अवेलेबल हैं और कितने एडमिशन हुए हैं। तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल में होगा ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा। अब ये हमने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है और ड्रॉप डाउन के लिए हम सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें ड्रॉप डाउन बनाना है। डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ जाएंगे लिस्ट में जाकर आपको शीट क्लिक करनी है और जहाँ लिस्ट आएगी जैसे इस तरह से सारी बनी हुई है, आप जिस सेल में मेरा टाइम आ रहा है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, तो हर सेल में लिस्ट आ जाएगी। अब मुझे अब नई एंट्री करनी होगी, जैसे मैं 3 to 4 की अभी क्या स्पेस है यहाँ पर 98 2। अब मैं गया, मैंने न्यू एडमिशन ऐड किया यहाँ पे 3 to 4 टाइम, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा 3 to 4 और इनका नाम है वकास, और वकास का यहाँ पर एडमिशन हुआ है मिसाल के तौर पे 20 जुलाई। और यहाँ मैंने कर दिया 22। कोर्स MS ऑफिस, और यहाँ ड्यूरेशन MS ऑफिस जो है वो 2 मंथ या 4 मंथ जो भी रखना है वो रख लें। अब ये इसका चल रहा है तो यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है प्रोसेस या कंप्लीट। तो प्रोसेस में तो प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। प्रोसेस में वहाँ 2 आ रही थी पहले 3 to 4, अब 3 हो जाएंगी। ठीक है जी, 97 यहाँ से कम हो गई सीट्स और 3 एडमिशन हुए हुए। तो इस तरह हमें हेल्प किस तरह से हो जाएगी कि जो भी हमारी एडमिशन चल रहा है उसके ऑटोमेटिक वहाँ पे हम रिपोर्ट में देख सकते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल है, और किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है बुकिंग वगैरह के हवाले से। तो एयरलाइन वगैरह में जैसे तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी बुक हो चुकी है, कितनी अवेलेबल है। तो ये सारे एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में देखें। ड्यूरेशन के हिसाब से लास्ट डेट खुद ब खुद आ रही है, या ई डेट फंक्शन लगा है। इसमें इफ ब्रैकेट ओपन के बाद ड्यूरेशन फर्स्ट सेल हमने कहा अगर बराबर ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाए ना। तो ई डेट चला है, ई डेट में जो डेट आ रही है ये एडमिशन, उसके अंदर हमने सेलेक्ट करा मंथ। ई डेट होता है डेट में मंथ को ऐड करने के लिए, कॉमा के बाद मंथ, ये ड्यूरेशन वाला सेल के लिए, और ई डेट का ब्रैकेट क्लोज, फिर इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। और ये भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट और प्रोसेस की। अब ये फार्मूला सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, बाकी सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है और बाकी डेटा एंट्री करनी है हमें। अब हमें मेन जाना है अपनी इस वाली शीट में। इसमें सीट्स जितनी अवेलेबल है हर टाइम की वो हमारे पास 100 मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर यहाँ फार्मूला है सीट्स अवेलेबल में और एडमिशन में, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर इसके फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ्स, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इफ्स यूज होता है, और इसमें आ जाएंगे क्राइटेरिया रेंज 1। अब इसमें हम जाएंगे शीट 3 में और हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 जो होगी ये वाला सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंटायर, यानी बाद में भी एंड तक क्रॉस सेलेक्ट कर लें, जितनी एंट्री होंगी तो इसमें ऐड हो जाए। और फिर कॉमा के बाद इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, तो इस रेंज का क्राइटेरिया शीट 2 में जाके ये वाला सेल सही है जिसमें हमने टाइम लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 आएगी, क्राइटेरिया रेंज 2 पे शीट 3 और प्रोसेस और कंप्लीट ये देखना है हमें। तो यहाँ से प्रोसेस वाला जो सेल आ रहा है इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इसको भी F4 कर देंगे। और इसमें क्या देखना है, प्रोसेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोसेस को देखें, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल होता है 1। अभी इंटर करेंगे, फार्मूला कंप्लीट नहीं है, मैं एक एक करके अलग अलग फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो, फिर उसको मर्ज कर देंगे एंड में एक साथ। तो पहले तो इस फार्मूले का काम देख लेते हैं क्या है। अब देखें इधर अभी फॉल्स दे रहा है और जहाँ होगी कंडीशन वहाँ आ जाएगा ट्रू।
अच्छा, मेरी प्रोसेस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पर मैं करूँगा प्रोसेस, सही है जी, एंटर। और अब इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ होगा ट्रू और जहाँ नहीं है वहाँ फॉल्स। लेकिन ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, हमें आंसर नंबर में चाहिए कि अवेलेबल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं है, यहाँ 100 ही लिखा हुआ है, और जिसमें एडमिशन हो गया तो माइनस करके जितनी सीट बची हैं वो आ जाए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा फार्मूले में काम करेंगे, और थोड़ा सा फार्मूले में क्या काम होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ कंडीशन काउंट इफ से पहले। ठीक है जी, ये फॉर्मूला मैंने अलग से इसलिए लिखकर अप्लाई करा है ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए काउंट इफ क्या कर रहा है और फिर इफ फंक्शन को क्या यूज कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल होगी 1, ये लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन हो गई, और यहाँ 1 के बाद कॉमा लगा, वैल्यू एफ ट्रू। तो वैल्यू एफ ट्रू के अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट कॉमा लगाया, कॉमा के बाद सिलेक्ट करा हमने ये सेल, सही है, जिसमें टोटल सीट हमने डायरेक्ट लिखी हुई, कोई फार्मूला नहीं है, और फिर इसको माइनस करें। ठीक है, माइनस के साइन के बाद क्या माइनस करना है, यही फार्मूला जो काउंट इफ ग्रेटर देन से पहले ब्रैकेट क्लोज किया है पूरा सिलेक्ट कर लें इसको यहाँ तक। अच्छा, कॉमा गलत लग गया है, कॉमा नहीं आएगा, काउंट इफ से जहाँ ब्रैकेट काउंट इफ का क्लोज है ये पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ से कॉमा हटा दें और इधर आके टोटल सीट माइनस, इसी को पेस्ट कर दें, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये इसी फार्मूले को पेस्ट करने के बाद ये फार्मूला पूरा इसी तरह रहेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद, ठीक है जी, अगर ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 तो माइनस करेगा टोटल सीट में से ये वाला काउंट इफ प्रोसेस को, तो फिर जो बचेगा वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स में फिर यही यहाँ पर लिखी हुई है, सही है, यही यानी यहाँ पे लिख के आ जाएगी इतनी अवेलेबल है, कोई एडमिशन नहीं है आपका, और अगर होगा तो काउंट इफ उसको माइनस करके जो सीट्स बचेंगी वो आंसर दे देगा। तो ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा इस तरह से, और यहाँ पर इसका कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, आ गया। अब 10 to 11 में यहाँ कोई एडमिशन नहीं होगा, देख लेते हैं। अब 10 to 11 लेकिन कंप्लीट में, ठीक है जी, ये फर्स्ट जुलाई का था, कंप्लीट है तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैंने ये बताया था कि अगर कोई कंप्लीट हो गया है उस टाइम में तो वो भी सीट्स ऐड हो जाएगी उसके अंदर, यानी अवेलेबल हो गई है, कोर्स कंप्लीट में चला गया है। अगर कंप्लीट इसको भी काउंट कर रहा है वो, और टाइम को भी काउंट कर रहा है, काउंट मल्टीपल क्राइटेरिया में यूज किया। अब मैं अगर इसको बाई चांस इन प्रोसेस कर देता हूँ तो अब वहां पर 10 to 11 में 100 की जगह 99 आ जाएगा। ठीक है जी, फार्मूला सही है। एब्सोल्यूट देख लेते हैं, जिस तरह F4 मैंने बताया उसी तरह F4 करना है ताकि ड्रैग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, ये वाले सेल नॉर्मल रहेंगे, बाकी जो हमने रेंज सेलेक्ट करी है वो सारी F4 हो जाएगी। अब ड्रैग करके देख लेते हैं, जिस टाइमिंग में जितने एडमिशन होंगे उस हिसाब से वो यहाँ पर सीट्स में से माइनस हो जाएगा। एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पर 3 to 4 यानी ये यहाँ पे 97 आ रहे हैं, 3 एडमिशन हुए होंगे इसके। तो इसको देखने के लिए एडमिशन इक्वल करेंगे टोटल सीट और माइनस कर देंगे सीट्स अवेलेबल। तो ये यहाँ पर 191 और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जितनी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे 4 से 5 से 6 से 7 8 से 8 से 9 इन सब की एडमिशन की एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने 4 से 5 करी, यहाँ पर हमने 5 से 6 और यहाँ पर हमने 6 से 7। ठीक है जी, तो इस तरह से जो भी आप जिस टाइमिंग की, जैसे स्टूडेंट आते हैं कि भाई हमें इस टाइम में एडमिशन लेना है, सिर्फ आपने डेटा एंट्री करनी है और डेटा एंट्री के साथ बस यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। स्टूडेंट्स की सारी जो डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है। खुद ब खुद जो होगा वो यहाँ पर सारा उसका रिकॉर्ड आपको उसमें मिल जाएगा। 3 to 4, 4 to 5 ऐड हो जाएगा, 4 to 5 में 1 हो गया। इसी तरह अगर मैं इसी को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ समझाने के लिए, सिर्फ नाम आप चेंज कर लिएगा, ड्यूरेशन चेंज कर लिएगा। मैंने एंट्री कर दी सबकी, इन्हीं की रिपीट कर दी। हम यहाँ पे देखें हर टाइम की 1 1 1 1 एडमिशन हो गए। तो पूरी शीट में आप डेटा एंट्री के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप डेटा एंट्री करते हैं, जितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, जितना एडमिशन हो रहे हैं वो आप एंट्री डेटा कर रहे हैं। फीस वगैरह के लिए भी आप इसमें आगे ऐड कर सकते हैं। इसके टॉपिक मैंने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपने पहले भी अपलोड किए हैं कि किस फीस इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के हवाले से वो मिल जाएगा आपको। और फिर इसमें आप डेटा एंट्री करके सीट्स अवेलेबल कितनी है ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी, फीस के भी अपने तरीके होते हैं, रिसीविंग के, इंस्टॉलमेंट बेस। ये मैंने अभी लास्ट जो अपलोड किया है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये मंथली स्कूल वगैरह के हवाले से। और फिर ये वीडियो के टैब में आप आ जाएंगे, चैनल के अंदर वीडियो के टैब में आके आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी टॉपिक फीस के हवाले से भी आपको मिल जाएंगे और हर हवाले से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। कोई देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई सजेशन, कोई क्यूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर शेयर करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।
हाफिज़।